फॉर हिंदी 1-1 पे अभी देखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 376। जितना कर सकते हो करो, बाकी मैं देख लूंगा। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स आते हैं इनको ट्रांसलेट करना बेहद आसान है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में 4 चांद लगा सकते हैं। तो सीख लीजिए फटाफट से। देखिए, जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए तो शुरुआत आप मेन वर्ब के साथ कीजिए, फिर इसके बाद एज मच एज, फिर लाइए सब्जेक्ट को, फिर कैन, और फिर यहां तक भी काफी है, लेकिन आप चाहें तो इसके अलावा आप दोबारा से वर्ब को भी डाल सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। अगर एडिशनल कोई क्लॉज होगा तो वो हम रियल टाइम देख लेंगे, लेकिन इतना भी काफी है अपने आप में। ठीक है। अगर पहला एग्जाम्पल देखें, जितना कर सकते हो करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो अगर मैं कहता हूं डू से सेंटेंस की शुरुआत करी, फिर एज मच एज यू कैन, इतना भी काफी है। और यही मैं कह रहा था, डू एज मच एज यू कैन डू, ये भी करेक्ट है। अब एक्स्ट्रा वर्ड्स को मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अवॉइड करके ही चलिए। नॉट ओनली वुड इट मेक योर सेंटेंस साउंड मोर प्रोफेशनल, मोर एडवांस्ड, बट ऑल्सो आपको कम मेहनत भी करनी पड़ेगी, खासतौर पे जब आप लिख रहे होते हैं तो सो डू एज मच एज यू कैन, बाकी मैं देख लूंगा। आई विल हैंडल द रेस्ट। आई विल हैंडल द रेस्ट। अच्छा, यहां पर ये ध्यान दीजिए, डू एज मच एज यू कैन, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है? नहीं। ऑफ कोर्स है। सॉरी, अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाऊं तो क्यों, क्या दिक्कत है? आई विल हैंडल द रेस्ट, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है। तो जब कभी भी, ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब कभी भी आपके पास दो क्लॉजेज आए और दोनों अपने आप में कंप्लीट थॉट रखते हो, तो आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। सो डू एज मच एज यू कैन, आई विल हैंडल द रेस्ट। डू एज मच एज यू कैन, आई विल हैंडल द रेस्ट। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। स्टडी एज मच एज यू कैन। स्टडी एज मच एज यू कैन। ठीक है, इजी, वेरी इजी। जितना समझ सकते हो समझो। अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन। एज मच एज यू कैन। देखिए, पॉजेज में ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अगर ये पूरा का पूरा मेरा एक फ्रेज है तो इसके बीच में कोई पॉज नहीं लिया जाता है। अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा सुनने में। सो अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन, एज मच एज के बाद पॉज ले लीजिए, वो अलग बात है, बीच में मत लीजिए किसी भी। एज फार एज, अब एज फार एज यू ऐसे नहीं, एज फार एज यू, इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा काम होता है खत्म, आपका काम होता है शुरू। जितना बचा सकते हो बचाओ। बचाने को इंग्लिश में ऑब्वियसली सेव कहते हैं, तो आपको पता ही है। अब कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते जल्दी।